हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और विद रिस्पेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन ये हाईली रिकमेंडेड रहेगा मेरी साइड से। इसके बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो इसको आज हम कवर करेंगे। फैमिली प्लानिंग क्या होती है और इसका एम क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैमिली प्लानिंग में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं फैमिली प्लानिंग के। तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि आगे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके। और आप अपने जो भी नोट्स हैं, ठीक है, वो आप मेरी स्लाइड को देखकर बना सकते हैं। इसमें प्रॉपर मेंशन है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज सफिशियंट टू राइट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ को तैयार करने से पहले हम उसकी डेफिनेशन या उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखें। ठीक है, चाहे आपसे पूछा जाए या नहीं पूछा जाए। अगर आपसे पूछा भी जाता है कि फैमिली प्लानिंग के मेथड्स बताइए, तो स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन फैमिली प्लानिंग का ज़रूर देना है। ठीक है, वो प्लस पॉइंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग इज द प्रैक्टिस टू कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को कंट्रोल करने की एक प्रैक्टिस है। ठीक है, वन हैज मेंटेन द इंटरवल्स, और हम अंतर इसमें मेंटेन कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट बेबी के बाद हर 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में, जब भी कपल को रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट बच्चे की, तब उसको हम मेंटेन कर सकते हैं वॉलंटरली। ठीक है, बिटवीन देयर बर्थ्स। ठीक है, उनके बर्थ में इंटरवल को हम मेंटेन कर सकते हैं। प्लस हम साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितने बच्चे चाहिए, पर्टिकुलरली बाय मींस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, मतलब कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड से या स्टेरिलाइजेशन मेथड से। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन मतलब परमानेंट मेथड जो आपके आते हैं उसमें होता है। तो ये आपके अपनी वॉलंटरी चॉइस के ऊपर होती है। तो फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन यही बोलती है, फैमिली प्लानिंग इज द प्रैक्टिस टू कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन one has and maintain the intervals between their birth, okay, particularly by the means of the contraception और sterilization. ठीक है, फैमिली प्लानिंग में हम अपने बच्चों का नंबर कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस हम मेंटेन कर सकते हैं इंटरवल्स, ठीक है, बिटवीन देयर बर्थ एंड particularly by the method of contraception and voluntary sterilization. अभी नेक्स्ट आते हैं WHO के अनुसार इसको क्या डिफाइन किया गया है, किस तरह से इसकी डेफिनेशन दी गई है। वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग दैट इज अडॉप्टेड वॉलंटरली अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। ठीक है, मतलब आपको ना ये आपका वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग, ठीक है, अडॉप्टेड बाय वॉलंटरली, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। आप खुद की चॉइस से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन द बेसिस ऑफ आपको आपकी जो बेसिस की नॉलेज के बेसिस पर, ठीक है, एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल कपल का खुद का डिसीजन, वॉलंटरली डिसीजन रहेगा कि वो किस तरह से अपनी फैमिली को एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता है। ठीक है, तो ये वॉलंटरली कपल्स के ऊपर है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली ग्रुप एंड दस कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कपल जब अपनी फैमिली को कंट्रोल करेगा, उससे क्या होगा, अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंग तो आप अपनी फैमिली को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हो, अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, अनकंट्रोल बर्थ होंगे, तो आप मल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम आ सकती है, डिजीज ज्यादा होंगी, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अपने फैमिली को अच्छा करते हैं, लिमिट कंट्रोल कर सकते हैं और फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करते हैं, तो आप एक सोशल डेवलपमेंट में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने में, अपने देश को अच्छा बनाने में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं WHO के अनुसार। और एम क्या है फैमिली प्लानिंग के, कंट्रोल पॉपुलेशन। ठीक है, फर्स्ट तो एम इसका यही है, हम कंट्रोल कर रहे हैं पॉपुलेशन को, इम्प्रूव द हेल्थ। ठीक है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। रिड्यूस हंगर एंड पोवर्टी। ठीक है, भूखमरी और गरीबी को कम करना ही फैमिली प्लानिंग का एम है। रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब कि जो माताओं की डेथ हो जाती है बहुत सारे बच्चे करने से, अंतर कम होने से, हर 6 महीने बाद अगर प्रेग्नेंट हो गई, हर एक साल में बच्चा हो रहा है, तो हेल्थ पे असर पड़ता है।
तो वो चीज़ क्या है, हम मोर्टेलिटी रेट को कम कर रहे हैं, इसका एम ये है। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो अगर माताओं को अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो इन्फेंट की भी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो उसमें क्या होगी, उनकी मृत्यु दर बहुत इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जल्दी जल्दी अगर हम फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो जल्दी जल्दी बच्चे करने से क्या, माता की हेल्थ तो खराब होती है, प्लस शिशु की भी हेल्थ खराब होती है, और उसमें संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है मल न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है। तो ये चीज को रिड्यूस करना फैमिली प्लानिंग का एम है। इट डिक्रीज द आपका जो ये ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनको डिक्रीज कर सकते हैं। इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपकी रिप्रोडक्शन जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल, रिड्यूस एमटीपीज, जो आपकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है वो भी रिड्यूस होगा, ठीक है, जो अबॉर्शंस वगैरह किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी मेथड को नहीं अपनाते हैं और आप कंसीव कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, आपको बच्चा चाहिए नहीं बट आप कंसीव कर चुके हैं, तो आप उसमें एमटीपी उसको यूज करते हैं किट को, ठीक है, या अबॉर्शन कराते हैं, तो वो रेट भी कम होगा। प्रोवाइड ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, ठीक है, ये होगा एम फैमिली प्लानिंग के। अब आते हैं मेथड्स, क्या क्या है इसमें। मेथड्स में मैंने ये छोटा छोटा सब में लिखा हुआ है, आप प्लीज जब भी आपसे अगर ये एक लॉन्ग आंसर में अगर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप इसके सारे मेथड्स प्लीज इसको कवर करिएगा, बिकॉज लॉन्ग आंसर में क्या होता है कि आपको उतने पॉइंट्स डालने पड़ेंगे तभी आपको बेटर नंबर मिल पाएंगे। अगर आप सिर्फ छोटा छोटा सा अभी 3-4 ही ऑप्शन डाल दोगे तो लॉन्ग आंसर में आपको नंबर कौन कैसे देगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मेथड्स को आप इसमें इंक्लूड करिए। देखिए 2 टाइप के मेथड होते हैं, एक तो टेम्पररी होते हैं और एक होते हैं परमानेंट। टेम्पररी मेथड में आते हैं आपके जो आपका कुछ दिनों के लिए आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है, दिनों के लिए, या फिर कुछ महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, 5 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, ठीक है। और दूसरा आता है परमानेंट, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, परमानेंटली इसको ये स्टरलाइजेशन करवा सकते हैं, ठीक है। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। देखिए सबसे पहले आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, जो एग और स्पर्म को मिलने से रोकते हैं वही बैरियर मेथड्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि एक बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं, उन दोनों को जब मिलने नहीं देंगे तो क्या होगा, कंसेप्शन नहीं होगा, ठीक है, भ्रूण ही नहीं बनेगा, एग फर्टिलाइज ही नहीं होगा, तो क्या कर रहे हैं, उस पाथवे को ब्लॉक कर देना है, ठीक है। तो इसमें यही है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय ब्लॉकिंग द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग एन एग, एग के पास पहुंचने से पहले उसको रोक देना है, फर्टिलाइजिंग इट, जिसको वो फर्टिलाइज करने जा रहा है। बैरियर कंट्रासेप्टिव्स कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ डिवाइस एंड मेडिकली फॉर्मुलेटेड सब्सटेंस, ठीक है। अभी आता है आपका, इसमें आते हैं आप बैरियर मेथड्स में, आप ये कॉन्डोम्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि सब लोग जानते हैं, आज बहुत ज्यादा फेमस भी है, और ये बहुत आपका मतलब बहुत कन्वीनियंट आपका मेथड है ये, और मोस्ट ऑफ द थिंग मुझे लगता है कि 80% लोग इसी को ही यूज करते हैं, तो इसके बारे में सब जानते हैं। तो ये सब चीजें इसमें लिखिएगा आप अपने आंसर में। कॉन्डम्स अवेलेबल आर मेड ऑफ लेटेक्स, पॉलीयूरेथ्रीन, लैम्बस्किन, ठीक है, कोटेड विद सिलिकॉन वाटर जेल सब्सटेंस, ठीक है, ये सारा चीज आपको लिखनी है। यूज ऑफ मेल कॉन्डम इज कंट्रोल्ड बाय द मेल कॉन्डम रैप द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्स एंड ब्लॉक सीमन फ्रॉम एंटरिंग योर वेजाइना, ठीक है, फीमेल की वेजाइना में वो एंटर नहीं कर पाते हैं, वो कॉन्डोम के अंदर ही आपका स्पर्म कलेक्ट हो जाता है। आगे इसका क्या एडवांटेज है, जैसे कि मैंने बताया बहुत कन्वीनियंट है, बहुत अफोर्डेबल है, चीप रेट में मिल जाता है, ठीक है, तो इजीली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। कंडोम्स कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज होती हैं उससे भी ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, अगर इसको अच्छे से यूज किया जाए तो, व्हेन यूज्ड प्रॉपरली। अभी क्या है, फीमेल, पहले तो मेल कॉन्डोम्स ही थे, अभी फीमेल कॉन्डोम्स भी बन चुके हैं, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि मतलब जो छोटे छोटे सिटी कस्बे वगैरह हैं वहाँ पे मेडिकल स्टोर में शायद अवेलेबल भी ना हो, तो लेकिन ये अभी बना हुआ है फीमेल कॉन्डम। जैसे मेल कॉन्डम है उसी तरह फीमेल कॉन्डम होता है, फीमेल इसको अपने वेजाइना में इंसर्ट करती है,
फीमेल कॉन्डम इज अ थिन मेम्ब्रेन विच इज प्लेस इन इनसाइड द वेजाइना नो मोर देन 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए बिफोर हैविंग सेक्स, मतलब आप सेक्स करने से पहले, कोइटस होने से पहले आप उसको 8 आवर्स तक लगा सकते। यूज द फीमेल कॉन्डम कंट्रोल बाय द फीमेल, ठीक है। सेम ही चीज है इसमें। फिर वेजाइनल स्पॉन्ज आता है। इन सब की अगर आपको फोटोज वगैरह भी चाहिए तो आप इंटरनेट पे प्लीज इसको सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी। उससे क्या होगा, आप एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में बन जाएगी। तो आपको मतलब बस नाम याद रखना है, ठीक है। तो इमेज के थ्रू आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। तो एक ये है वेजाइनल स्पॉन्ज। तो वेजाइनल स्पॉन्ज से पता ही चल रहा है फीमेल इसको करती है। कंट्रासेप्टिव स्पॉन्ज इज अ स्मॉल राउंड शेप that is placed in the vagina near your cervix before sex, ठीक है। infused with the spermicidal substance, इसमें क्या होता है, infused होता है, जो स्पर्म को मारने वाला एक सब्सटेंस होता है जो इसमें डाला हुआ होता है। तो जब भी ड्यूरिंग क्वाइटस जब स्पर्म्स आते हैं तो वो उसको मार देता है और वहां पे एक बैरियर की तरह काम करता है, अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। द स्पॉन्ज हेल्प टू ब्लॉक द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग योर सर्विक्स, ठीक है। ये वही चीज इसमें लिखी हुई है। एंड ऑल्सो किल, मतलब रोक भी रहा है और मार भी रहा है। दैट कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विद द स्पॉन्ज। अभी इसका फोर्थ ऑप्शन है आपका डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम इज अ सॉफ्ट सिलिकन डोम शेप, ठीक है। डोम शेप समझ रहे हैं ना, एक गुम्बद की तरह शेप में होता है ये। इसके आप डायग्राम्स प्लीज आप नेट पे देख लीजिएगा किस किस तरह से है, तो आपको एक और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो ये भी सर्विस को कवर करता है, स्पर्म को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम एंटरिंग इन द यूट्रस। इट कैन बी इंसर्ट 3 आवर्स, बस टाइमिंग्स अलग अलग है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो फीमेल कॉन्डोम्स को आप 8 आवर्स पहले पहन सकते हो और इसको इंसर्ट कर सकते हो 3 आवर बिफोर सेक्स, ठीक है। एंड लेफ्ट इज प्लेसिंग ड्यूरिंग सेक्स एंड एटलीस्ट 6 आवर्स, ओके। तो टाइमिंग्स भी थोड़ी सी मैटर करती है, इसको आप लिखिएगा तो थोड़ा सा और इंप्रेशन अच्छा बनेगा एग्जामिनर के लिए और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। टू गेट अ डायफ्राम यू will need a appointment with your healthcare provider for examination and fittings, ठीक है। इसकी फिटिंग्स और पहले एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको मतलब इस तरह से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी डॉक्टर की। हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है वही आपको ये सब मतलब सजेस्ट करेगा और आपको एडवाइस करेगा, ठीक है। आप खुद से इसको नहीं कर सकते, तो इसका एक ये बहुत बड़ा बिग डिसएडवांटेज है। एंड डायफ्राम रिक्वायर प्लानिंग एंड केयरफुल इंसर्शन, वही तो इसी वजह से मतलब केयरफुल इंसर्शन चाहिए तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसमें लगेगा, ठीक है। एंड एज वेल एज द यूज ऑफ स्पर्मिसाइड ऑफ मैक्सिमम प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन है स्पर्मिसाइड की, ठीक है। तो ये सब इसकी ये जो है कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। वेट गेन आफ्टर वेट गेन, यूजर विल नीड अ रीफिटिंग, अच्छा वेट गेन होने के बाद आपको रीफिटिंग के लिए फिर से चाहिए होगा, ठीक है। इट कैन क्रिएट अ हायर रिस्क ऑफ यूरिनरी, अच्छा इसका यूटीआई इन्फेक्शन में हायर रिस्क है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज भी आप डायफ्राम के जरूर लिखिएगा। सर्विकल कैप इज सिमिलर टू डायफ्राम, डायफ्राम की तरह सर्विकल कैप भी होती है। ये स्मॉल रबर कैप होती है, ये भी सर्विक्स को कवर करती है, स्पर्म को ब्लॉक करती है, यूट्रस तक नहीं जाने देती है, ठीक है। और इसको भी बिफोर क्वाइटस आप इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसको फिर 8 आवर्स के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये डायफ्राम की तरह ही है, बस इसका नाम याद कर लीजिएगा आप। और कुछ केमिकल मेथड्स भी आते हैं, वेजाइनल स्पर्मिसाइड्स होते हैं, जैसे फोम शेप इसमें है, क्रीम है, सपोजिटरी है जो इंसर्ट कर दी जाती हैं, वो फिर धीरे 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 अब्जॉर्ब होती रहती हैं, सॉल्युबल फिल्म्स हैं। तो वेजाइनल स्पर्मिसाइड किल स्पर्म और इनहिबिट स्पर्म बिफोर रीचिंग एन एग, ठीक है। तो जो स्पर्मिसाइड्स होती हैं वो स्पर्म को रोकती हैं और उन्हें किल करती हैं एग के पास पहुंचने से पहले। इफ यू यूज अ स्पर्मिसाइड टैबलेट और सपोजिटरी यू मस्ट इंसर्ट इन योर वेजाइना अबाउट 30 मिनट बिफोर क्वाइटस, ठीक है। 30 मिनट पहले आपको वो इंसर्ट करनी होगी वेजाइना में। क्रीम फोम एंड जेल्स आर इंसर्टेड बिफोर, जस्ट बिफोर मतलब तो तुरंत पहले ही क्रीम या फोम जेल जो स्पर्मिसाइडल है वो इंसर्ट करने रहते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग अप टू 15 मिनट आफ्टर अप्लाइंग देम, ठीक है। वो मतलब इसीलिए है कि 15 मिनट उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसी वजह से उसको 30 मिनट पहले ही वहां पे लगाया जाता है।
और इसके भी कुछ कुछ डिसएडवांटेज हैं। स्पर्मिसाइड्स आर नॉट वेरी इफेक्टिव व्हेन यूज्ड अलोन, they work best when used with other barrier contraceptives। अदर बैरियर के साथ यूज करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। अगर सिर्फ स्पर्मिसाइडल मतलब यूज करोगे तो हो सकता है कि चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे कंसीव करने के, ठीक है। यू हैव टू बी रीअप्लाई स्पर्मिसाइडल बिफोर ईच एक्ट ऑफ सेक्स, हर बार आपको फिर से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। इरिटेशन हो सकती है वेजाइनल म्यूकोसा में, डिफिकल्ट टू फाइंड अ लोकल स्टोर में मिलने में भी डिफिकल्टी होगी। कुछ डिसएडवांटेज थे। अभी आता है आपका इंट्रायूटेरियन डिवाइस, ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है और फैमिली प्लानिंग्स में आप इसको नोटिस कीजिएगा कि ये बहुत जो लेडीज़ हैं जो अनएजुकेटेड हैं तो उनको ये सलाह दी जाती है, जिससे क्या ये बहुत ही लंबे समय के लिए यूज़ होती हैं इसलिए, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ आप नाम ज़रूर याद करिएगा। एन यूटेरियन डिवाइस, IUD जिसको बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इंट्रा यूटेरियन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। और कॉइल, एन इंट्रा यूटेरियन डिवाइस इज अ स्मॉल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट इज पुट इनटू द यूट्रस, ठीक है। जो बच्चादानी होती है उसमें ये लगाया जाता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। They are two types are copper IUD and hormonal IUD, ठीक है। The copper IUD is designed by to stay in place for a 10 years, 10 years के लिए आप इसको प्लेस कर सकते हो। And hormonal IUD Mirena for 5 years के लिए, ठीक है। और जब भी आप चाहो इसको रिमूव कर सकते हो, जब भी आपको ज़रूरत हो। जितना भी आपने मान लीजिए 5 साल का गैप देना है तो उस हिसाब से आप इसको लगा के फिर निकाल सकते हो। अब आता है आपका फर्स्ट जनरेशन नॉन मेडिकेटेड IUD के कुछ लूप्स एंड लिप्स, हुप्स बोलते हैं इनको, इसका नाम भी लिखिएगा। एंड सेकेंड जनरेशन में आता है आपका मेटल कंटेनिंग IUDs, इसमें कॉपर 7, कॉपर T200 एंड कॉपर 380A, ठीक है। ये सबके नाम लिख लेगा। अभी जो चल रहा है वो थर्ड जनरेशन चल रहा है, जिसमें क्या है हार्मोन कंटेंट्स रहते हैं प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है। ये भी एक T शेप का है IUD, मेनली T शेप की होती है। तो क्या होता है फेलोपियन ट्यूब को ना कवर कर लेती है। आप इसका डायग्राम जरूर देख लीजिएगा। तो क्या करती है कवर कर लेती हैं, जिससे कि आपका जो स्पर्म है वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंच ही नहीं पाता है। और उस IUD की जो T शेप की होती है उसमें एक स्पर्मिसाइडल भी भरा होता है, जो धीरे धीरे रिलीज होता है और स्पर्म जो कुछ मान लो आगे बढ़ते भी हैं तो उनको खत्म कर देता है। ये चीज है इसमें। द वर्टिकल स्टेम कंटेन्स अ रिजर्वायर ऑफ 30 mg प्रोजेस्टेरोन। देखिए जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ना, ये ही रोकता है, ये ही आपका स्पर्मिसाइड की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसी की थोड़ी थोड़ी मात्रा उसमें जाती रहती है, इसी वजह से ये सक्सेसफुल है आपका। और अभी आता है आपका हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में जो पिल्स हैं आपकी वो आती हैं, जैसे कि माला D हो गई, माला N हो गई, तो ये सब आप लिखिएगा। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल POP, और स्लो रिलीज प्रिपरेशंस में भी ये आप लिख लीजिएगा। वेजाइनल रिंग्स होती हैं, कंटिन्यूस डोज ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पोस्ट कंसेप्शनल मैटर, मतलब जब कंसेप्शन हो जाए, जब कंसीव हो जाए तो क्या कर सकते हैं उस चीज में, ठीक है। 6 से 14 दिनों के अंदर अगर मिस पीरियड होता है, ठीक है, उस स्टेज में क्या कर सकते हैं आप, टेस्ट कैन एक्यूरेटली डिटरमाइन वेदर और नॉट वुमेन इज प्रेग्नेंट, ठीक है। और इंडक्शन, उसके लिए एक टैबलेट आती है आपकी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन इंडक्शन, ये मेरी स्क्रीन में कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम इसको जल्दी से थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। आप यहाँ से नोट्स अपने बना लीजिएगा। MTP के कुछ अर्ली कॉम्प्लिकेशंस है। MTP की एक किट आती है जो 3 दिन का कोर्स रहता है, जिसमें आप बच्चे का अबॉर्शन जो करते हैं, ठीक है, उसमें आपको वैसे भी आपको आप डॉक्टर के गाइडलाइंस में ही ये करना चाहिए, ठीक है।
और परमानेंट मेथड में आपके मेल स्टेरिलाइजेशन, जिसको वैक्सेक्टोमी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जो मेल के टेस्टिकल से जो वीन जा रही होती है, जिसको वैसा डिफरेंशिया बोलते हैं, उसको कट करके सील कर दिया जाता है, टाइट कर देते हैं। वहां से क्या होगा कि स्पर्म बनेंगे लेकिन आपके ऊपर पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है। और फीमेल स्टेरिलाइजेशन में इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। इसमें जो आपका जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको कट करके सील कर देते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा।